चुनाव आयोग, बिहार का चुनाव, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, विपक्ष का हंगामा, संसद से चुनाव आयोग तक मार्च। डिटेन किए गए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम नेता विपक्ष के। मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन से सुनवाई चल रही है। योगेंद्र यादव वैसे कल एक अलग भूमिका में दिखे। वैसे तो हम लोग मानते हैं कि जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं आधा लॉयर होते हैं, क्योंकि उनका काम भी तर्क करना, आर्गुमेंट करना होता है। कल योगेंद्र यादव ने शानदार बहस की, हमने सुना सोशल मीडिया पर, और काफी वायरल भी हुई। सुनवाई अभी तक जारी है, लेकिन क्या इसमें फैसला आएगा, क्या क्या प्रोसीडिंग में हुआ, अब तक क्या हुआ, इस पे चर्चा इस एपिसोड में। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, और लगातार आप सुन रहे हैं, कानूनविद भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, संपादक भी हैं। चलते हैं उनके पास और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये लड़ाई अदालती लड़ाई के रूप में ही रहेगी या जन आंदोलन बनेगा? क्योंकि कई बार अदालतों से जो फैसला आता है उसके खिलाफ कई आंदोलन भी हुए, चाहे किसान वाला मसला हो, किसानों ने मध्यस्थता करने से मना कर दिया, SC/ST एक्ट में हो, चाहे रोस्टर का मसला हो। तो क्या अगर ऐसा फैसला आया कि जिससे लगे कि मामला गोलमोल है, तो विपक्षी लोग आंदोलन भी करेंगे? क्या करें, क्या होगा आखिर कोर्ट में, फाइनली होना क्या है? स्वागत है सर। नमस्कार सर जी। देखिए सर, मेरा ये स्पष्ट मानना है जी। कि सड़क के फैसले अदालत में नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। दांडी मार्च में नमक का मूल्य बढ़ा, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कर दिया। वो जो है उस समय तत्कालीन जो भी सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट का स्ट्रक्चर रहा हो, वहां वो जो है अपील करने नहीं गए। नमक सत्याग्रह हो गया पूरे देश में, पूरा देश उद्वेलित हो गया। अब या तो विपक्ष के नेताओं को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, या कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह जो है अभी संसद वाला मार्च किया है, संसद से लेके चुनाव आयोग वाला, जिसको पुलिस ने पूरा नहीं होने दिया, बीच में ही रोक दिया, उस तरह की एका नहीं है। दरअसल अब ये मामला जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति के आसपास पहुंच गया है। जब इस देश में लोकतंत्र के 3 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, विधायिका पर आसुरी बहुमत का कब्जा है, आपके कार्यपालिका उसी विधायिका के अंदर में है, और न्यायपालिका वो जो रवैया उसका ढुलमुल टाइप का है कि जो सरकार का एजेंडा वाला जो मैटर है उस पर तो न्यायपालिका बहुत निर्णायक निर्णय देती है, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के जो है विभाजन का मामला हो, या चाहे लद्दाख अलग किया गया 370 हो, 370 370 370 हटाने का मामला हो, आपके अग्रीमेंट। बाबरी मस्जिद का मामला हो, आपके जो है CBI के जो है निदेशक का की नियुक्ति का मामला हो, हटाए जाने का मामला हो, तो उसमें वो जो है गवर्नमेंट फ्रेंडली उसका निर्णय है। अब देखिए 2 दिन से SIR पर बहस चल रही है। अभी बहस आज पूरी नहीं हो पाई, कल भी जारी रहेगी। और बहस में बेंच की ओर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिस तरह का पहले से ही जो है वो क्या कहते हैं पोस्टर बनाया जा रहा है, मतलब भाव भंगिमा बनाई जा रही है, उससे साफ लग रहा है कि कोई रिलीफ याचिकाकर्ताओं को मिलने नहीं जा रही है। SIR को वो जो है इसी तरह चलने देंगे, और चाहे वो जितनी अनियमितता करें। अब कल जो है वो 11, सवा 11 बजे कह रही कोर्ट की हम सुनेंगे। आधा घंटा पहले हम याचिकाकर्ताओं को देंगे, जो बची हुई बहस पूरी करेंगे, उसके बाद हम जो है वो चुनाव आयोग की बात सुनेंगे। फिर जो चुनाव आयोग कहेगा उसके जवाब के लिए भी कुछ विपक्ष को टाइम मिलेगा। अब देखिए कल पूरा होता है कि परसों पूरा होता है। और अभी तक जो भी मामला है उसमें जो भाव भंगिमा है वो यही है कि जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं उसमें से कोई एक दस्तावेज देना पड़ेगा नागरिकता के लिए। आधार कार्ड वगैरह जो है कोई जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, ये निवास का प्रमाण पत्र हो सकता है, नागरिकता का नहीं।
और तो और कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक मामले में ये बात दोहरा दी कि उस सुप्रीम कोर्ट की जो है वो में राग मिला करके कि जो है आधार कार्ड को नागरिकता का वो नहीं माना जा सकता। फिर आधार हम्म कार्ड को इतना मेहनत से बनवाने की, सरकार का इतना पैसा खर्च कराने की और लोगों को हलकान होने के लिए, आपको प्रसंगवश बता दें एसआईआर से अलग इस समय पूरे देश में जहां जहां भी आधार कार्ड बन रहा है, लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए नगर महापालिका, नगर निगम, नगर पालिका से लेके आधार कार्ड के और आधार कार्ड जहां बनता है मतलब जन्म प्रमाण पत्र से लेके आधार कार्ड तक बनवाने के लिए अपने बच्चों की लाइन में लगे हुए हैं। और इलाहाबाद में तो जो एक दो सेंटर है वहां पता चला कि जो है लोग 200 300 की संख्या में रोज जो है वो क्या कहते हैं आधार कार्ड जो है बनवाने के लिए जुट रहे हैं और बन नहीं पा रहा है। मतलब नलकों में ठेला ठेली एक जो कहावत है ना वो वाली स्थिति पैदा हो गई। हम्म। इसलिए कि अभी तो बिहार में हो रहा है, जब उत्तर प्रदेश में होगा तो भैया पहले से ही सब कागज उगज बनवा लो। यहाँ तक कि जो बच्चे हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं तो इंग्लिश स्कूलों में सीबीएसई वगैरह में 9th क्लास में ही जो है 10वें का भर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसमें आधार कार्ड से देखा जा रहा है कि आपकी उम्र ठीक है कि नहीं, आधार कार्ड नहीं है तो बनवा के ले आइए। मतलब बाकायदे अभी से जो है वो सब उसमें जो है कार्यक्रम शुरू हो गया। अब वो हम्म पहले जैसा नहीं है कि लोग ले जाते थे बच्चों का नाम लिखवा देते थे, वहां के हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब जो मोटा मोटी उम्र लिख देते थे, वो सब मामला नहीं है। अब आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट ले आइए, आधार कार्ड ले आइए, दुनिया भर का खटराग हो गया। और जिस तरह एसआईआर का बिहार में नौटंकी शुरू हुई है, इस तरह पूरा देश नोटबंदी की तरह लाइन में लगा हुआ है, लाइन में। हम्म। कोई अपने पिताजी का ढूंढ रहा है, कोई अपना ढूंढ रहा है। अब मान लीजिए कि मैं 70 साल से ऊपर मेरी उम्र हो रही है, अब 70 साल पहले मेरे पैदाइश का रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? ठीक है, हमने हाई स्कूल का एग्जाम दिया है, हमने पासपोर्ट अपना बनवा रखा है, तो वो सब हमारे पास प्रमाण पत्र है। लेकिन अगर कहें कि आप अपने जन्म का प्रमाण पत्र लाइए तो 70 साल 72 साल पहले जब इसके बारे में कोई जागरूकता नहीं होती थी, जब लड़के पैदा हो गए, जब घर मर में ही गए, होते थे जी तो गए, हॉस्पिटल जी में थोड़ी गए। वो होते थे। जो लोग लिखवाने में और जो डेथ सर्टिफिकेट और ये सब लेने में जो है वो इतना सब कॉम्प्लिकेशन नहीं था, तो लोग इसके चक्कर में भी नहीं रहते थे, लेते भी थे, इधर उधर हो भी जाता था, खो भी जाता था। नहीं, पहले तो घर में ही तो पैदा होते थे, हॉस्पिटल में थोड़ी होता हाँ, था। घर में ही पैदा होते थे। पहले तो उस तरह का ग्राम सभा का भी जो स्ट्रक्चर नहीं था कि ग्राम प्रधान के यहाँ से जो है क्या कहते हैं लोग जारी करा लें। तो कहने का मतलब है कि उसमें जो है एकेडमिक टाइप की बहस चल रही है, कोई और बार बार वहां से कहा जा रहा है कि ये प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, ये प्रमाण पत्र माना जाएगा। और आप हमको प्रमाणित कर दीजिए कि इलीगलिटी है तो हम सितंबर में भी सब रोक देंगे। मैंने अभी हम नहीं हम्म रोकेंगे। इससे यही ध्वनि निकल हम्म रही है कि अभी हम कोई रिलीफ नहीं देंगे, चाहे जो मजबूरी। योगेंद्र यादव ने दो लोगों को पेश कर दिया कोर्ट में जो मरे हुए थे, जिनको कहा कि इनका मरे हुए नाम काटा गया, जो जिंदा है। आयोग के वकील द्विवेदी जी ने कहा, राकेश द्विवेदी ने, कि जो है नौटंकी बंद कीजिए, जाइए एप्लीकेशन दीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन सूर्यकांत जी ने कहा कि नहीं, देश के दो नागरिक आज हमारे सामने हैं और आपने योगेंद्र जी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बहस की है, लेकिन हम कोई लीगलिटी रिलीफ नहीं मिलेगी तो देंगे। करेंगे। तो अब कौन सी लीगलिटी चाहिए? 12 तो उन्होंने बता दिया, प्रमाण दे दिया जो है आपके कपिल सिब्बल ने कि 12 लोग मर गए हैं, लेकिन उनको जिंदा होने का जो है क्या कहते हैं वो उनका वो उसमें वोटर लिस्ट में नाम आ गया है। आपके रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 5,000 लोगों का नाम दिया है, 5,000 से अधिक लोग जो है वो क्या कहते हैं कि अकेले वाल्मीकि नगर में जो है उत्तर प्रदेश के हैं जिनको जो है वोटर बनाया गया है। आज तेजस्वी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम लेके बताया कि गुजरात के नागरिक हैं और उनको पटना में वोटर बनाया गया। अब ये सब है, लेकिन अब ये सब जो है वो क्या कहते हैं हमारी बेंच को दिखाई नहीं पड़ता है। और लगातार देखिए कि किस तरह कुत्ते पर फैसला आ रहा है। हम्म दिल्ली के आवारा कुत्ते पर फैसला आ रहा है। दिल्ली के आवारा कुत्ते कितने लोगों को काटते हैं, जो रेबीज में बच्चे मर जाते हैं। जज साहब ने बड़ा मार्मिक अपील की कि रेबीज में जो बच्चे मर जाते हैं उनको पशु प्रेमी क्या वापस ला सकते हैं? जो सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं जज साहब, उसको क्या जो है प्रशासन वापस ला सकता है?
हम्म। जो सड़क पे गड्ढों में जो है रोज जो है क्या कहते हैं मर जाते हैं, उनको प्रशासन वापस ला सकता है। जो आपके सफाई कर्मी आपका जो है जो गटर में। मल मूत्र का नाला साफ करने के लिए नाले में उतरते हैं और नाले की गैस से मर जाते हैं, उनको वापस ला सकते हैं। इतने हम्म। मशीनी रूप में जब जो है आदमी चंद्रमा पर पहुंच रहा है और चंद्रमा पर जो है छीन पानी निकाल रहा है चंद्रमा की जमीन से, उस समय आप जो है वो क्या कहते हैं मैनुअल जो है क्या कहते हैं नाले उसकी जो है क्या कहते हैं सीवर होल की सफाई करवा रहे हैं, उसका आदमी लौट सकता है। हम्म। ट्रेन में हवाई जहाज में भी 250 से अधिक लोग जो है मर गए एयर इंडिया के जवाब उसमें जो है क्या उसको आप वापस ला सकता है जो है एयर इंडिया या भारत सरकार या एविएशन मिनिस्ट्री। मतलब क्या तर्क है। और आप सुन क्या नहीं रहे, अब कल सुनेंगे आप जो है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के जब स्टेटहुड का मामला आया इलेक्शन का, तो उस समय जो है जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा था कि चार से उन्होंने कहा था कि नहीं हम स्टेटहुड देंगे, उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। जबकि संविधान एक राज्य को कई भागों में बांट के सारे को यूनियन टेरिटरी बनाए रखना संविधान सम्मत नहीं है, संविधान का उल्लंघन है। इसके बावजूद संविधान का उल्लंघन करके जम्मू कश्मीर जो है वो क्या कहते हैं स्टेटहुड में बताया कि जम्मू कश्मीर एक हो गया है और लद्दाख एक हो गया है। आप उस पूरे को जो है वो क्या कहते हैं उसमें नहीं बांट सकते यूनियन टेरिटरी में, संविधान सम्मत नहीं है। इसके बाद इतने दिन से अवैध सरकार वहां चल रही कि नहीं चल रही अवैध ढंग से, और कल आप उस पर अभी विचार करेंगे। अभी अमित शाह ने पिछले दिनों कहा कि हम जो है स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये हम अभी नहीं बता सकते। कब मिलेगा, कब हम्म। मिलेगा। तो ये ही एक मामला नहीं है, पीएमएलए का मामला है, धन विधेयक का मामला है, सब मैंने सुप्रीम कोर्ट में सब जो है पेंडिंग है। आपसे बता रहे हैं आपके सीबीआई के वो चुनाव आयोग को के चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जो है उनको हटा दिया गया है, क्या कहते हैं आपके चीफ जस्टिस को। ये मामला है, कहाँ है, हुई सुनवाई इसकी, कहाँ मामला ये है, आप बताइए। विजय हम्म। दीनानाथ चौधरी का पीएमएलए वाला मामला है जिसका पुनर्विचार होना है, कहाँ है ये सब मामला। लगातार जो है टालते रहिए, कुत्ते पर फैसला दीजिए क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कबूतर खाने पर फैसला दीजिए कि कबूतर खाने का जो है कबूतर रहेगा कि नहीं रहेगा, मैंने इस तरह की सब चीजें करिए जो वो है। और जो प्रमुख मुद्दे हैं जो देश के मुस्तकबिल को प्रभावित करते हैं उन पर विचार मत कीजिए। तो भाई साहब मेरा विचार पक्का ये है कि जो मामले सड़क पर आपको निपटाने चाहिए, जिसके लिए बिना हम्म। जन आंदोलन के आप नहीं जो है उसको जो है, तो एक सरकार की जो प्रवृत्ति है वही विपक्ष की प्रवृत्ति हो गई है। हम्म। सरकार जो है जो बहुत विवादास्पद मामले हैं उनको बजाय अपने निर्णय के लिए वो अपने लोगों से जो है वो पीआईएल या किसी और रूप में कोर्ट में मामला दाखिल करती है। और कोर्ट अगर एक दो बार कोर्ट ने ऑब्जर्व कर लिया कि साहब इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाइए, बस हो गया। मौखिक रूप से, मौखिक का तो कोई महत्व है नहीं। तो हम्म। तमाम बातें ऐसी हैं जो तीन तलाक का मामला हो चाहे जो मामला हो, जो तमाम जो है मतलब वो क्या कहते हैं पीआईएल से उत्पन्न हुई है। और जजमेंट में आप किसी मामले का जजमेंट देना तो उसमें कहा इस पर भी विचार होना चाहिए, सुओ मोटो कायम हो गया है। तो आप अगर सोचते हैं कि विपक्ष सोचता है कि हम भी जो है सरकार हैं और हमारे मुद्दे जो है क्या कहते हैं कोर्ट से तय होंगे, तो ये गलतफहमी विपक्ष जितनी जल्दी निकाल देगा उतना ही जो है इस देश के लोगों के साथ जो है वो कल्याण होगा। क्यों, क्योंकि जब आपका जो है तीनों आपके संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिली भगत है, जनता को न्याय कहां से मिलेगा। अमेरिका ने आप पर टैरिफ लगा दिया, आप अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, हम्म। क्योंकि आपका जो है अडानी नाम के तोते का गला फंसा हुआ है और अंबानी नाम का तोता ट्रम्प के साथ जो है वो क्या कहते हैं कोलिब्रेशन कर रहा है, बिजनेस कोलिब्रेशन। अभी तक मैकडोनल्ड से लेके पेप्सी कोला से लेके कोको कोला से लेके अमेजन से लेके फ्लिपकार्ट से लेके किसी एक पर प्रतिबंध लगाया आपने। हम्म। किसी एक का माल जिन्होंने पूरे भारत के बाजार को तहस नहस कर दिया है, छोटे दुकानदारों को भूखमरी में मजबूर कर दिया है, उन पर कोई आपने अंकुश लगाया कि 50% तुमने लगाया तो 75% हम इन पे लगाएंगे, देखें कैसे सामान बेचते हैं। आपकी तो हवा गुम है, आप तो ट्रम्प का नाम नहीं लेना चाहते। हम ये परिस्थिति बता रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं।
एकदम तो एकदम एकदम। कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलनी है। इस तरह आपका जो है मशीन से पहले आप आरोप लगा रहे थे कि मशीन से जो है हेरा फेरी होती है, फिर मशीन बदली जाती है। अब आ गया कि साहब ये तो कोर्टे में इतना सब जो है गोलमाल करके वोट वोट से ही आपको हरा दे रहे हैं। कहीं कोई प्रमाण नहीं रहेगा कि इससे गड़बड़ी उससे गड़बड़ी। हम्म 374 या 364 सीटों का जो है मामला 19 से पेंडिंग है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें था कि जो वोट पड़ा और जो वोट निकला बक्से में से, दोनों में जो है कोई साम्यता नहीं है। उसमें सुप्रीम जी, कोर्ट ने क्या किया अभी तक? कुछ नहीं। तो सारा मामला इस तरह लटका के पड़ा। तो ये मामले को आप जनता के बीच में सीधे सड़क पर ले जाइए, जनता को उद्वेलित कीजिए कि वो सड़क पर निकले, नहीं तो उसका वोट ही नहीं चोरी होगा। अब एक नमक पर इतना बड़ा सत्याग्रह हो सकता है, और आपके जो है स्कूल की फीस पर जो है जीएसटी लग रही है, खाने के कॉपी डिब्बे पर कलम सब जीएसटी पे। लग रही है। मतलब हर तरह से जो है वो आपका जो है इनडायरेक्ट टैक्स से क्या चीज है जो कि मतलब बचा हुआ है, जिस जो टैक्स नहीं लग रहा है आप बता रहे, आपको नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के समय एक सर्विस टैक्स था, ये जो जीएसटी और के नाम पर तो मतलब एकदम बिल्कुल नरक हो गया है, आपसे बता दें। तो ऐसे सब स्थितियों में आखिर इससे कैसे आप निजात पाएंगे? एक और बिजली की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, दूसरी ओर जो है उत्तर प्रदेश में बिजली का जो है आप जो है निजीकरण करने जा रहे हैं। तो बिजली का निजीकरण किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? किसको जो है बिजली आप सौंपेंगे? टाटा को बिजली सौंपेंगे कि अदानी को बिजली सौंपेंगे कि अंबानी को बिजली सौंपेंगे? किसको बिजली सौंपेंगे? और आप जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो बिजली वो जो है वो प्राइवेट वाले करेंगे। मैंने वो एक उत्पीड़न का एक नया दौर शुरू होगा। वो और नए नए तरह का मीटर ला के लगाएंगे जो एक एक यूनिट को 3 यूनिट बताएगा। आप क्या कर लेंगे? अब हम्म बिना बिजली के रहेंगे? आपने कहा कि 3 किलोवाट सोलर ऊर्जा हम देंगे, सोलर ऊर्जा का जो है मुफ्त में देंगे या देंगे, तो अब उसमें आपने सब्सिडी रखा है। सब्सिडी रखा है, सब्सिडी के बाद भी जिसके पास 1,50,000 होगा वो तो सोलर वाला लगवा सकता है ना। उसमें भी सोलर में है कि दिन में तो मान लीजिए अगर रोशनी है तो लाइट आ गई, सोलर रात में कैसे आएगी? रात के लिए आप क्या हम्म, करेंगे? मतलब सब बता ठंडा। हवा हवाई है। आपका किसान सड़क पर उतरे थे तब उनका वापस हुआ ना। हम्म आरक्षण आरक्षण में जो प्रभावित लोग थे वो उतरे थे तब उनका वापस हुआ ना। तो अभी तक हम्म। जो है वो क्या कहते हैं, आपका जम्मू कश्मीर में लोग सड़क पर नहीं उतरे तो जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड क्यों नहीं मिला? सीबीआई, ये आपके इनके डायरेक्टर की नियुक्ति में जो है जो चीफ जस्टिस को हटाया उसमें अब तक क्या हुआ? तो इन सारी बातों को देखते हुए कि अब समय आ गया है, अभी 2 दिन से आप बहस सब सुन रहे हैं, लाइव अपडेट लाइव ला उसमें दे रहा, उसमें यही ध्वनि निकल रही है कि कोर्ट अभी आपको रिलीफ देने के मूड में नहीं है। हम्म। अगर गा साबित होगा तो हम जो ऐसा करेंगे, तो किसको लॉलीपॉप दे रहे हैं आप? तो कैसे साबित होगा? जब जो जवाब आपको जो है उनको देना चाहिए, क्या कहते हैं, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को, वो जवाब आप स्वयं जो है प्रश्न के रूप में दे रहे हैं, क्वेश्चन करके दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो याचिका करता है वो बेचारे गलती से हुजूर माई बाप आपके सामने आ गए। आप इन डायरेक्ट मीठे मीठे में झाड़ पिला रहे हैं। तो आप ही बता दिए कि आधार को क्यों जो है देश भर में लागू करके थोपा गया, और आज की डेट में बिना आधार के जो है लड़का जो है हाई स्कूल का फॉर्म नहीं भर पा रहा है। चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे दिल्ली बोर्ड का हो। तो किस बात के लिए आधार है? किस बात के लिए आधार के लिए 300-300 की लाइन लगी हुई है? किस बात के लिए पैन कार्ड है? किस बात के लिए बैंक का पासबुक है? किस बात के लिए जो है राशन कार्ड है? राशन कार्ड में भी जब से आपने मुफ्त में अनाज देना शुरू किया है तो उस बीपीएल श्रेणी से ऊपर के जो लोग हैं सबका राशन कार्ड तो उत्तर प्रदेश में कैंसिल हो गया है, आपसे बता दें। आज की डेट में अगर कोई हमसे राशन कार्ड मांगे तो हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि हुआ कि रिन्यूएशन के लिए आप लोग जमा कीजिए। हम लोग जबकि राशन नहीं लेते थे, सिर्फ कार्ड था कि भाई है तो एक एक ये है कि भाई हमारे घर में इतने मेंबर हैं, ये है। पता चला कि वो सारा कैंसिल हो गया और जो ओरिजिनल राशन कार्ड था वो भी जो है जमा करा लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं। तो राशन कार्ड मांगा जाए हम कहाँ देंगे? आपने कुटुम्ब रजिस्टर बनवाया आज तक? आपने लोगों को निवास पर 3-3 बार 4-4 बार आपके यहाँ जो है 8-8 बार लोग वोट दे चुके। जब से जो है वोट का सिस्टम शुरू हुआ, आपके लोकसभा में वोट दिया, उसमें विधानसभा में वोट दिया, आपके ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट दिया, आपके नगर निगम में वोट दिया। इसके बाद भी आपको एक जन्म प्रमाण पत्र आपका कहाँ है? कि वोटर कार्ड जो है ये बोगस है। किसने बनाया है वोटर कार्ड? हमने बनाया है कि आप ही ने बनाया है?
हम्म। और आप जो है उसमें जो है वो मैं मिली-जुली जो है कुश्ती टाइप का जो है एकेडमिक टाइप की बहस कर रहे हैं और उसमें भी आप ऐसी बात कह के ध्वनि निकाल रहे हैं कि एसआईआर जैसे कुछ है ही नहीं। पूरा जो है बिहार से लेके पूरा देश उद्वेलित है। यहाँ होगा फिर बंगाल में होगा। आप इसके पहले ये सब नौटंकी जो है झारखंड में कर चुके हैं। तो आप ये जो है आपको नौटंकी करने की आदत है। आप इसका जवाब नहीं देंगे कि महाराष्ट्र में जो है इतना कुल सब गोलमाल वोट में क्यों है जो राहुल गांधी मांग रहे हैं। राहुल गांधी डिजिटल मांग रहे हैं वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आपकी बाई गुम है? तो ये सब स्थितियां हैं सर। इसलिए जो बात सड़क पर हो सकती है आप उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और जिस पार्टी का जहां पर है एकदम अपने कैडर को मोबिलाइज कीजिए। आम जनता को पहले 15 दिन 1 महीना जो है क्या कहते हैं उनको क्षेत्रवार जो है वो नुक्कड़ सभाएं करके उनको जो है उद्वेलित कीजिए उनको, ताकि वो जो है जब आप एक दिन काल करें कि सब लोग सड़क पर उतरें तो सब लोग सड़क पर उतरें। और जो भारत बंद नगर बंद ये सब होता है ये सब विधिवत हो। ट्रेन का चक्का जाम कीजिए। एक दिन ट्रेन का चक्का जाम कीजिए पूरे ट्रेन में। तो हो रहा है कि क्या कहते हैं पुराना पेंशन लागू करो, पुराना पेंशन लागू करो, नहीं लागू हो रहा है। क्या हो रहा है? आप 4 घंटे के लिए हम्म। जाम करके देखिए। आखिर सरकार के कान पे जूं कैसे रंगेगी? भगत सिंह जो है मतलब वो तो बेवकूफ थे कि उन्होंने जो है मतलब फर्जी बम फोड़ करके और वो जेल चले गए और जो फांसी सजा पर लटक गए। कि देश की जनता जो मरी हुई जनता है जो एकदम बिल्कुल सन्नाटे में है उसको उद्वेलित करने के लिए उन्होंने जो है मतलब वो धमाका पैदा किया था कि हम किसी को मार नहीं रहे लेकिन धमाका पैदा कर रहे हैं कि ये देश सबको आजादी चाहिए। तो आपको इनसे जो है आजादी चाहिए तो ये आप कोर्ट के कंधे पर रख के नहीं चुना वो जो है आजादी पा सकते। जी, पॉलिटिकल लड़ाई तो क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली ही लड़ा उसको जाता है। इतना प्रदूषित कर दिया है कि कोर्ट के कंधे पर रखकर आप नहीं पा सकते। वो सरकार पा सकती है आप नहीं पा सकते जी। तो कोर्ट का कंधा चलिए सर। छोड़िए और सड़क पर उतरिए। उतर सकते हो नहीं तो चुपचाप घर में बैठिए। हम्म। विपक्ष जी में रहिए। जी। विपक्ष में रहिए चलिए वो भी सर जीतिएगा तब। हम्म। वो हम्म। भी जीतिएगा तब। एक तरह से जी फेडरल स्टेट पे चुनौती भी है पूरा जी फेडरल जी स्ट्रक्चर को। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और कल देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। लेकिन हम लोग का स्पष्ट मानना है कि पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकली ही लड़ा जाता है, न्यायालयों में नहीं। न्यायाधीशों को जनता की अदालत में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए एक व्यक्ति बैठ के जो फैसला दे दे वो सर्वोच्च वो माना जाता है। 3 बार आंदोलन हुए हैं देश में बड़े। एक SC/ST एक्ट पे सरकार को झुकना पड़ा था, एक रोस्टर के सवाल पर 2019 में सरकार को झुकना पड़ा था, और किसानों ने तो शहादत भी दी और सरकार को झुकाया भी। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर मैम। थैंक यू सर।